जी फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले की मदद से आप वोल्ट भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं और अपने घर के वाट भी निकाल सकते हैं। जी मेरे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तजा टेक्निकल सॉल्यूशन। आज की वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपके घर में कोई बैटरी है या कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और इसमें मैं आपको एक ही फार्मूले के तहत जो है ना वोल्ट भी चेक कराना बताऊंगा कि किस तरह आप वोल्ट निकाल सकते हैं, वाट किस तरह निकाल सकते हैं, या करंट वगैरह एम्पेयर किस तरह निकाल सकते हैं। इसमें डीसी को हम कैलकुलेट करेंगे कि डीसी में करंट का क्या मतलब होता है, यानी कि मुकम्मल कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको इसका बताने वाला हूं। जी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ बेल वाले बटन को दबाएं ताकि नई से नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलो जी दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, या 5 किलोवाट का, या 8 किलोवाट का, या 10 किलोवाट का, तो अगर 6 किलोवाट का सिस्टम है, या 3 या 2 किलोवाट का सिस्टम है, तो अक्सर ये होता है कि पैनल अगर 6 लगे हुए हैं आपके घर में, या 8 पैनल हैं, या 10 हैं, या 12 या 18 पैनल हैं, तो होता क्या है, अगर 18 पैनल है तो 18 पैनल की 9 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, यानी कि 9 पैनल को सीरीज में करके एक स्ट्रिंग तैयार होती है और दूसरे 9 पैनल को सीरीज में करके दूसरी स्ट्रिंग तैयार होती है। अगर आपके घर में 12 पैनल लगे हुए हैं, उसमें 6 की भी स्ट्रिंग बन सकती है। अगर 8 पैनल हैं तो टोटल एक स्ट्रिंग इस्तेमाल होती है, क्योंकि अक्सर इन्वर्टर के ऊपर उसकी वोल्टेज की रेंज लिखी होती है, वो होती है 450 वोल्ट या 350 या 400 वोल्ट होती है डीसी वोल्ट। ठीक है, तो उसके मुताबिक हमने अपने घर में जो है ना सोलर के पैनल लगाने होते हैं। तो इसमें अगर आपके घर में सोलर पैनल 8 लगे हुए हैं तो 8 के 8 पैनल सीरीज में होते हैं। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज जो है ना आपके प्लस होते जाते हैं। फर्ज करें एक पैनल के वोल्ट आ रहे हैं हमारे 45 वोल्ट और उसकी करंट आ रही है 12 एम्पेयर। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें इस तरह होता है कि वोल्टेज जितने भी हैं, फर्ज कर 45 वोल्ट हैं, तो आपके 8 पैनल हैं, तो 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके 45 वोल्ट को। 45 वोल्ट हैं एक पैनल के, तो एक पैनल को आपने 8 पैनल के साथ मल्टीप्लाई करना तो बन जाता है 360 वोल्ट। ठीक है, यानी कि 8 पैनल का 360 वोल्ट बनेंगे। अगर आपके घर में 12 पैनल है या 10 पैनल है, जितने भी पैनल आपके घर में सीरीज में लगे हुए हैं, तो उनकी कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, जितने पैनल लगे हुए हैं, नंबर ऑफ पैनल, तो फर्ज करें हमारे पास 10 पैनल है या 12 पैनल है, 12 पैनल है, 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है जितने एक पैनल के पीछे वोल्ट हैं। 580 वाट के पैनल के ऊपर वोल्ट जो लिखे होते हैं वो तकरीबन 45 वोल्ट आते हैं। ठीक है, 12 ज़रब 45 तो ये बनते हैं 540 वोल्ट। ठीक है, 540 वोल्ट अक्सर, यानी कि जो बड़ा सिस्टम होता है 10 किलोवाट का या 8 किलोवाट का या ऑन ग्रिड सिस्टम, उसके आपने वोल्ट रखने होते हैं 540 वोल्ट। और इसकी करंट जो है ना, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती है, लेकिन वोल्टेज जो है ना वो प्लस होते जाते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, ये थी इसकी सीरीज सर्किट की कैलकुलेशन। अब हम पैरेलल की तरफ आते हैं, यानी कि पैरेलल में किस तरह यानी कि वोल्ट डिवाइड होते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट हमारी हमेशा यानी कि जमा होती है, करंट यानी कि करंट प्लस होती जाती है, और हमारे वोल्टेज जो है ना वो सेम रहते हैं पैरेलल में। अगर हम पैरेलल में पैनल लगाते हैं, फर्ज कर हमारे पास से 4 पैनल है, ठीक, कोई छोटा सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें 3 पैनल या 4 पैनल या 2 पैनल इस्तेमाल होते हैं, तो उसको अक्सर हम क्या करते हैं, पैरेलल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में हमारी जो करंट है वो प्लस होती जाएगी। अगर 4 पैनल है तो 4 पैनल की करंट कैसे बनेगी, एक पैनल की करंट बनती है हमारी 12 एम्पेयर, 12 ज़रब 4, ठीक है, ये बन जाएगी 48 एम्पेयर करंट, इनके करंट प्लस होती जाएगी। और जो वोल्टेज है, इसके वोल्टेज और हमारे सेम रहते हैं, यानी कि 45 वोल्ट, एक पैनल के 45 वोल्ट हैं तो हमारे वोल्टेज 45 ही रहेंगे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन दोनों की, अब कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, फर्ज करें हमारे ऊपर से यानी कि 350 वोल्ट आ रहे हैं घर में। ठीक है, कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ है 3 किलोवाट, 6 या 8 या 12, 10 किलोवाट का, तो ऊपर से जो डीसी वोल्ट आ रहे हैं सीरीज सर्किट बनाने के बाद, तो हमारे आ रहे हैं 350 वोल्ट। और जो करंट आ रही है, करंट आ रही है हमारी तकरीबन 8 एम्पेयर या 9 एम्पेयर हमारी करंट आ रही है। तो इसके वाट कैसे निकालने हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि डीसी जो है ना, डीसी सर्किट का जो है ना फार्मूला होता है, डीसी सर्किट, इसका जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V ज़रब I। इसमें हम पावर निकालते हैं,
P का मतलब है पावर, V का मतलब है वोल्ट, I का मतलब है करंट। ठीक है, हमने पावर निकालनी है तो इसके लिए हमारे ऊपर से वोल्ट जो आ रहे हैं, हमारे वोल्ट आ रहे हैं V इज इक्वल टू 350 वोल्ट आ रहे हैं ऊपर। जो करंट है हमारी सीरीज में करंट हमारी जो सेम रहती है, तो I इज इक्वल टू हमारे आगे 9 एम्पेयर। ठीक है, ये हमारे वोल्ट हो गए DC। और इसमें हमने क्या बताना है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है कितने वाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू, V को आपने 350 है, 350 मल्टीप्लाई बाई 9 एम्पेयर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन के थ्रू हम करेंगे 350 ज़रब 9, तो ये बन जाएगा 3150। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 3150। ये आ गई हमारी वाट। P इज इक्वल टू 3150 वाट हमारी ऊपर से बिजली बन के आ रही है। ठीक है, तो ये इसकी पावर निकल आई। और इसी तरह इसी फार्मूले के थ्रू अगर आपने यानी कि इसके वोल्ट निकालने हैं या इसकी करंट निकालनी है, तो वो भी आप इसी फार्मूले के तहत निकाल सकते हैं। जिस तरह ये देखें जी, हमने इसकी जो है ना वो निकालनी, हमारे वोल्ट हमें मालूम है कि हमारे जो वोल्ट हैं वो 350 हैं। ठीक है, इसी फार्मूले के तहत जो, और आप आगे जो है ना हमारी करंट हमें मालूम करनी है। करंट को ऐसे लिख देना, P हमारी कितनी है, पावर हमारी आ रही है 3150 वाट। ठीक है, ये हमारी पावर आ गई है, ये हमारी वोल्ट आ गया, ये हमारी करंट हमने मालूम करनी है। तो इधर ये 350 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3150 डिवाइडेड बाई 350। ठीक है, तो ये हमारी करंट आ जाएगी। जिस तरह ये देखें जी, 3150 को तकसीम करें आप 350 के साथ, तो ये हमारी करंट आ गई 9 एम्पेयर। ये 9 एम्पेयर, इसको सीधा करके लिख दें, I इज इक्वल टू 9 एम्पेयर। इस तरह ये देखें जी, ये 9 एम्पेयर हमारी यानी कि करंट आ गई जो कि हमने इधर दी हुई थी। ठीक है, इस फार्मूले के तहत आपने करंट भी निकाल लिया, पावर भी निकाल लिया। अब हमने इसके निकालने हैं वोल्ट। वोल्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, पावर की कीमत हमारी निकली हुई है, पावर की वैल्यू हमारी बनी है 3150। 3150 इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमने जो है ना इसके जो है ना वोल्ट मालूम करने हैं पहले। ठीक है, वोल्ट के लिए आपने इसको ऐसे ही लिख देना, करंट हमारी आ रही है 9 एम्पेयर। ठीक है, तो इसको जो ना मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, वोल्ट मल्टीप्लाई बाई एम्पेयर। ठीक है, तो इधर जो है ना वोल्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इधर 9 जो के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3150 वोल्ट ऐसे होंगे, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं जी, तो ये हमारी यानी कि वोल्ट आ जाएंगे 3150 तकसीम 9, ये बन गया 350। ठीक है, जिस तरह ये देखें हमारे वोल्ट आ चुके हैं, V इज इक्वल टू 350 वोल्ट DC। ये देखें हमारे वोल्ट भी आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे वोल्ट हैं, ये हमारी करंट है और ये हमारी पावर है। ठीक है, सिंपल ये फार्मूला है, P इज इक्वल टू VI। इस फार्मूले के तहत आप करंट भी निकाल सकते हैं, एम्पेयर भी निकाल सकते हैं और पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यानी कि आप पूरी DC की कैलकुलेशन खुद ही अपने घर में कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले की मदद से आप वोल्ट भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं और अपने घर के वाट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आपके घर में अगर कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आप उसकी कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं। यानी कि इस एक फार्मूले के तहत आप अपने घर की जो है ना मुकम्मल कैलकुलेशन, वोल्ट, एम्पेयर, करंट की कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले की मदद से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ बेल वाले बटन को दबाएं ताकि इस तरह की नई से नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।